दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, उसके जो पर्टिकुलरली जो चार यूजेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन विच particularly the rule for that is always asked, and we must know how actually they try to confuse, they means the paper setters try to confuse us. So let us see one of the examples of the CDS question paper. Okay, चलो देखते हैं फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन है यही, देखिए अभी। These are the ideas and ideals which have shaped our economic thought in the past. मतलब यही वो सब आइडियाज है और हमारे आदर्श और उनके विचारधारा जो है वो ऐसे है कि जिन्होंने हमारे इकोनॉमिक थॉट को क्या किया है, आकार दिया है। उनके वजह से हमारी इकोनॉमिक थॉट बहुत अच्छे बने हुए हैं। चलो दोस्तों, अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या एरर है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है इंग्लिश में दैट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो इस तरीके का एरर, एक तो इस तरीके का रूल है इसमें। देखिए, जब भी पर्सन और कोई भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल, ये दोनों अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर ऐसे दो भिन्न क्लास का होता है, यहां पर एक जगह पर्सन है और एक में नॉन लिविंग थिंग या एनिमल होता है, तो उसके लिए कहीं कभी भी हु या होम या विच का यूज करना नहीं चाहिए। दैट ये ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमन के लिए भी चलता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी चलता है और एनिमल्स के लिए भी चलता है। और इसके लिए यहां पर देखिए अभी, दीज आर द आइडियाज, नॉन लिविंग थिंग्स है और यहां पर आइडियल्स मतलब लिविंग थिंग्स है, जो हमारे आदर्श है। हमारे आदर्श कौन है? जैसे राम है, कृष्ण है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, राणा प्रताप है, उस तरीके के नेहरू है, गांधी जी है, तो ये लिविंग है। मतलब क्या है? ह्यूमंस है। तो हमें ये जब दिखता है तभी वहां पर सिर्फ दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। मतलब यहां पर ये गलत है। दैट और वापस दैट हैव शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट इन द पास्ट, इस तरीके से अगर होगा तो ये सेंटेंस सही होगा। ओके दोस्तों, सीएपीएफ के पेपर में इस तरीके का एक क्वेश्चन आके गया था। देखिए क्या आया था वो। और आपको मालूम है सीएपीएफ में क्या किया जाता है, जो मतलब डू एज डायरेक्टेड, मतलब वहां पर सही करने का था। इस सेंटेंस का एरर क्या है वो ढूंढनी थी और इसे सही तरीके से लिखना था। अभी देखिए यहां पर ये जो हेड है ना, हेड एक्चुअली हेड मतलब ये जो हेड है जिसके ऊपर क्राउन मुकुट जो होता है वो बैठता है, तो ये हेड एक्चुअली है क्या? नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? हेड जिसका है ना वो लिविंग थिंग है, उसका लेकिन कोई ना कोई तो नाम रहेगा ना। समझो किंग है तो किंग मतलब ह्यूमन है, लेकिन हेड ऑफ कोर्स नॉन लिविंग थिंग है। मैं लिविंग थिंग हूं लेकिन मेरा हाथ लिविंग नहीं है, मेरी आंखें लिविंग नहीं है, सब नॉन लिविंग है। ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो ये दैट का रूल समझेगा। देखिए इसके लिए ये एक्चुअली है क्या? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन व्हाट डज इट इंडिकेट? It indicates that it is a person, that means it is a human being, and that is why in such case when it indicates both, वहां पर again which cannot be used, you have to use only that। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सीएफएफ का एक मैंने बताया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमें पूछते हैं। ठीक है।